नमस्कार। इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, पहले 25%, उसके बाद ये कहा गया कि पेनल्टी के तौर पर 25% और ऐड ऑन कर दिया गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% टैरिफ भारत पर अभी लगाया गया। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी 100% टैरिफ लग सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं जो पेंसिल्वेनिया से सीधे जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम समझते हैं कि ये जो टैरिफ की बात हो रही है, तो ये सर कितना लॉजिकल है कि आप टैरिफ लगा रहे हैं किसी देश पर, ज़्यादा है 50%, और सेमीकंडक्टर पे बात हो रही है अभी कि हम 100% भी इस पे लगा सकते हैं टैरिफ। तो इस पर आपकी क्या राय है इस पर? देखो, पहली बात ये समझना जरूरी है कि हम्म। अमेरिका और भारत एक दूसरे के गहरे दोस्त है। हम्म। और नाता इस तरह का है कि भारत अंग्रेजी बात कर सकता है, हम्म। लोकतंत्र है, लोग बहुत अच्छे हैं। हम्म। भारत के लोग जो अमेरिका जाते हैं उनके हम्म। साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं अमेरिकन लोग। हम्म। और हम्म। अमेरिकन लोगों को भारतीय लोगों की पहचान डॉक्टर्स के वजह से है। ऐसा कोई भी अमेरिकन बंदा नहीं है जिसका कम से हाँ। कम एक इंडियन डॉक्टर तो नहीं, और इंडियन डॉक्टर बहुत बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ पे। अगर अच्छा। अमेरिका में देखा तो हम्म। हमारी सेकंड लेडी उषा वैंस हम्म। पूरी हम्म। तरह से भारतीय मूल की है। हम्म। हमारे कैश पटेल जो एफबीआई, जो विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे पैसा वाला पुलिस संगठन है, उसके चीफ राइट। कैश पटेल है। तो हम्म। भारतीयों की बहुत इज्जत है, और भारत अमेरिका में भी, और भारत की भी बहुत इज्जत है अमेरिकन हम्म। लोगों के मन में। अभी हमारे जो हम्म। प्रेसिडेंट ट्रम्प है, हम्म। वो उनका स्टाइल है, वो कभी हम्म। कभी वो कुछ चीजें। लेकिन क्या है, अब मैं भारतीय मूल का हूँ, हम्म। लेकिन अभी अमेरिकन नागरिक हूँ ना। हम्म। तो ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में सब फाइट चालू है, कांग्रेस, बीजेपी, ये दूसरा पार्टी, लेकिन वो सब हम्म। लोग यूएस में आते हैं, वो सब साथ होना चाहिए ना। पॉलिटिक्स हाँ। एंड एट द वाटर्स एज। तो एक देश के हम्म। बाहर बाहर निकल गए तो सब लोग इकट्ठा है। हाँ। वैसा हाँ। अगर मैं अमेरिकन नागरिक हूँ तो मैं हम्म। यही सोचूंगा कि अमेरिका का हित किस में है। यू नो ये हम्म। राइट। वफादारी मुझे भारत माता ने सिखाई है। लेकिन हम्म। मजे की हम्म। बात यह है कि दोनों चीजों का हित एक में ही है। हम्म। अमेरिका और इंडिया का हित एक ही चीज में है। अब ये जो टैरिफ की बात हो रही है, हम्म। तो वो जो पेनल्टी वगैरह है, वो रशिया वगैरह, वो तो सब निकल जाएगा। और वो हम्म। हमारे ट्रम्प साहब का स्टाइल है, वो ऐसे बोल देते हैं कुछ, बाद में आगे हो गए, वो छोड़ दो। तो आ, अगर अभी मिल रहे हैं फ्राइडे को हम्म। अमेरिका और रशिया, अगर वो हम्म। यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाता है, फिर ये पेनल्टी पेनल्टी की बात ही नहीं होगी। सब खुला हम्म। मार्केट चालू होगा। और ये हम्म। पहले टैरिफ को समझते हैं कि क्या हम्म। है। टैरिफ का मतलब है कि अगर अमेरिका कोई चीज बेच रहा है इंडिया में, राइट। राइट। तो उसके ऊपर इंडियन सरकार कहेगा कि ये 10% है, 20% है, 25% है। तो सवाल ये है कि वो कॉस्ट कौन उठाएगा। हाँ। मतलब अमेरिका का अगर शर्ट है, ये मैंने डाला है, वो अगर उसकी कीमत 10,000 रुपये है, वो इंडिया में राइट। आती है, और इंडिया हम्म। कहता है कि 25% टैरिफ है, तो उसकी हम्म। कीमत हो गई 12,500। तो ये हम्म। जो 2,500 रुपया है, वो हम्म। कौन भरेगा? इंडियन कंज्यूमर भरेगा, या अमेरिकन कंपनी कहेगी कि चलो हम लोग मुनाफा हम लोग का कम कर लेते हैं और वो हम्म। कॉस्ट कम कर देंगे। तो सवाल हम्म। ये है, ठीक है। हम्म। तो इंडिया हम्म। टैरिफ लगाता है हम्म। अमेरिकन चीजों पे। तो हम्म। अभी न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि अमेरिका हम्म। इंडियन चीजों पे अभी टैरिफ लगा रहा है, यूरोपियन पे लगा रहा है, इंडोनेशिया पे लगा रहा है, बाकी वियतनाम की पे लगा कंट्री रहा पे है, भी, हाँ, सब पे ब्राजील लगा है रहा है। उसमें, हाँ। तो वो कह रहे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है सडनली हम्म। अमेरिका, क्योंकि 75 साल तक किया नहीं था। हम्म। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश था कि हम्म। वहां कोई भी जाके कुछ भी बेच सकता है। हम्म। लेकिन अमेरिकन लोगों को अगर बाहर बेचना हो हम्म। तो टैरिफ लगाना पड़ता है। मतलब अगर आप इंडियन भी हो, कितने भी देशभक्त हो, तो अमेरिका ये पागलपंती है ना। आ, तो अगर अमेरिका इतने दिन नहीं कह रहा था, अमेरिका के पास हम्म। बहुत पैसा था, अभी नहीं हम्म। है। कितना करेंगे यार पूरे दुनिया के लिए? सबका इधर उधर, सब हमेशा पैसा अमेरिका देता है। तो अभी ट्रम्प साहब जितना कर रहे हैं उतना भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा
कि आप पूछ रहे हो कि अमेरिका ने अभी टैरिफ लगाया, ये गलत है, लेकिन ये पहले कभी पूछा नहीं था 75 साल कि टैरिफ क्यों नहीं लगाया था। मतलब ये वन वे स्ट्रीट था ना सब जगह पे कि, तो नहीं अभी लेकिन अमेरिका थोड़ा ज्यादा कह है रहा ना कि सर, ये ज्यादा है, नहीं लेकिन ये वो कह रहे ज्यादा हैं। है, लेकिन देखते हैं ना अभी कैसा कैसा होगा। ओके, तो शायद अमेरिका क्या बेचता है इंडिया हम्म, में, लग्जरी चीजें बेचता है। ओके, हम्म, तो हम्म, अगर लग्जरी चीज खरीदने वाला इंसान है, हम्म, तो वो शर्ट की कीमत अगर 10,000 रुपया है हम्म, और वो 12,000 हो गई, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो खरीदेगा अच्छा। ना। जो आदमी 10,000 का शर्ट खरीद सकता है, उसको 10,000 की 12,000 हो गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लग्जरी चीजें है, जैसे कि सेलफोन्स है, लैपटॉप्स है, क्योंकि अमेरिका की गाड़ियां हाँ, है, कैडलैक है, राइट। राइट, तो हाँ, अगर उन पे टैरिफ लगाया तो भी उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। अमेरिका की जो मोटरसाइकिल है, हार्ले डेविडसन, हम्म, तो अभी जो इंडिया से चीजें आती है या दुनिया हाँ, से यही आती है, सेम चीज है। अगर इंडिया से जो हाँ, चीजें जाए वो अगर 1,000 का अमेरिका है और आती है, वहां हाँ, पे। तो अगर उसके ऊपर टैरिफ लगाया, ओके, हाँ, हाँ, अमेरिका ने, तो अमेरिका ने कहते हैं 50% टैरिफ लगाया, मानो, ओके, हाँ, इतना मान नहीं लेते हैं। रहेगा। हाँ, मेरा मेरा मानना है कि हम्म, 14% आएगा। अच्छा। जब ये सब सुलह होगा तो 14% हम्म, आएगा। लेकिन अब तक सब मुफ्त का चल रहा है ना, वो बंद होगा। हम्म, ये मुफ्त में नहीं, ये मुफ्त में नहीं चलेगा, राइट। हम्म, तो 14% तो लगेगा कम से कम। हम्म, तो हम्म, मानो अभी 50% है, ओके, हम्म, और भारत कुछ चीजें बेच रहा है, ओके, अमेरिका को, चाहे हम्म, चावल बेच रहा है, ओके, और चावल की कीमत है 10,000 रुपया, और 50% टैरिफ लग गया तो उसकी कीमत हो गई 15,000 रुपया, ओके। हाँ, तो राइट। अगर 5,000 रुपये का जो कीमत है, किसी ना हम्म, किसी को तो वो भुगतनी है। हम्म, जो इंडिया में किसान राइस बनाते हैं, हम्म, उन्होंने वो प्राइस भुगतने का फैसला किया कि हम लोग अपना मुनाफा कम करेंगे, हम्म, लेकिन अमेरिकन कंज्यूमर्स पर आंच नहीं आनी चाहिए। हम्म, तो फिर अमेरिकन कंज्यूमर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडियन किसान ऐसा कैसा कर सकते हैं ना? दस हाँ, हजार का अगर बिल्कुल। प्रोडक्ट है, उसमें पांच ब- हजार का मुनाफा कैसे काट सकते हैं वो? तो वो जो हाँ, टैरिफ उनके ऊपर अमेरिका लगाएगा, हम्म, वो अमेरिकन कंज्यूमर्स पे डाल देंगे। हम्म, मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, लेकिन क्या वो पैसा इंडिया से मिलेगा या अमेरिकन कंज्यूमर से मिलेगा, ये सोचना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तो इसमें क्या उस होता है, कहिए पे कहिए। तो अमेरिकन कंज्यूमर ही करेंगे ना। ऐसा आपको लगता है, लेकिन ट्रम्प साहब के दिमाग में क्या है कि क्या सिर्फ भारत ऐसा देश है जो राइस बेचता है? नहीं ना। नहीं, सिर्फ बर्मा, भारत नहीं बेचता है, लेकिन बांग्लादेश दबाव बेच पॉलिटिक। सकता है, नहीं 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 नहीं, बांग्लादेश बेच सकता है, इंडोनेशिया बेच सकता है, जापान बेच सकता है, साउथ कोरिया बेच सकता है, कोई भी बेच सकता है, राइट। हम्म, और अगर भारत पे 50% टैरिफ है, ओके, हम्म, हम्म, और ये मान लिया कि जैसा अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी कह रही है, मतलब हम्म, ट्रम्प के जो खिलाफ है, कि हम्म, एक भी पैसा हम्म, टैरिफ का ये देश देने हम्म, वाले नहीं है, ये अमेरिका हम्म, के कंज्यूमर्स देने वाले हैं। तो सोच ले, मान लेते हैं कि वो सही है, ओके। हम्म, तो अगर 10,000 का राइस है, ओके, हम्म, हम्म, और जो भी टैरिफ लगता है उसका हम्म, सब का सब पैसा अमेरिकन कंज्यूमर से ले लेंगे, ओके। हम्म, हम्म, तो अगर भारत से आया तो हम्म, 10,000 का राइस का कीमत क्या होगा? 15,000, हम्म, 50% टैरिफ, राइट। हम्म। अगर वियतनाम से आता है तो उनका टैरिफ 19% ही है। हाँ, मतलब तो जिस उस देश से राइस, आएगा वहां के टैरिफ के हिसाब से उतनी कॉस्ट हाँ बढ़ हाँ, जाएगी। तो और उसका उस देश पे उतना टैरिफ लगा, नहीं नहीं राजू हाँ, जी, कॉस्ट बढ़ जाएगी वो ठीक है, टे- लेकिन हाँ, पता करते हैं अमेरिकन कंज्यूमर को लेना है, ओके। हम्म, अगर भारत से आता है तो उसकी 10,000 के राइस की कॉस्ट 15,000 है। हाँ, इंडोनेशिया से आता है तो हम्म, 11,900 है। हाँ, वियत तो या 12,000 है। वियतनाम से आता है तो 11,900 है। तो वहीं पे 3,000 रुपए का फर्क है ना। तो हाँ, फिर तो अमेरिकन कंज्यूमर अगर यही तो है ना सर। 50, फिर अमेरिकन कंज्यूमर तो ये सोचेंगे ना, जो सस्ता में दे रहा है उनका हाँ, प्रोडक्ट हम लें, हाँ, उनका वो प्रोडक्ट सस्ता लें। में तो प्रोडक्ट दे, फिर तो भारत के पहले से व्यापार पे इंडिया तो का असर पत्ता कट पड़ेगा। हो जाएगा उधर।
वो लोग शायद इंडोनेशिया और वियतनाम से लेंगे। उसमें आगे क्या होगा कि वियतनाम को कहते हैं कि 19% है और इंडोनेशिया को 20, या शायद उल्टा भी हो सकता है। ओके, तो सिर्फ 1% के फर्क के लिए अगर अमेरिकन कंज्यूमर्स जो जिनका 19% है उनसे ले रहे हैं, तो जो 20% है वो कहेंगे हम अपना 1% मुनाफा कट देते हैं ताकि हम कॉम्पिटिटिव हो, तो वो भी 19 करेंगे, तो दोनों का 19 हो गया। अगर दोनों का 19 हो गया तो जो 19 वाला है वो 18 पे जाएगा, फिर वो जो दूसरा 19 वाला है वो हाँ 17 पे वो जाएगा। कंपटीशन मतलब वो बनेगा और कंपटीशन, एक और वो कंपटीशन क्यों कम बनेगा ज्यादा। पता है? हम्म क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका में ही है खरीदने हम्म को। हम लोग ये कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं, हम्म अरे इतना लोग होके कुछ फायदा नहीं है। वो लोगों के पास पैसा भी होना चाहिए ना चीजें खरीदने को। अगर हम्म गड्डियां बेचनी है, 2 करोड़ की BMW बेचनी है, तो हम्म ये नहीं देखते कि वो देश की आबादी क्या है, ये देखते हैं कि वो देश में लोग कितने हैं जो खरीद सकते हैं इसे। तो अमेरिकन कंज्यूमर को पूरी दुनिया हम्म बेचना चाहती है। तो अगर हाँ दुनिया बेचना चाहती है तो वो हम्म जो बेचने वाले हैं उनमें आपस में ट्रेड वॉर होगा ना, हाँ ट्रेड और वो वर्ड ट्रेड राइट। वॉर होके अमेरिकन कंज्यूमर्स को शायद कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है। और वो जो अभी टैरिफ का पैसा बन रहा है अमेरिका में, वो कह रहे हैं कि वो सब करदाताओं को दे देंगे एक हाँ चेक कि टैरिफ के अच्छा। मुनाफे का उनका हिस्सा। अभी ऐसा कभी भारत में आपने सुना है? आपने ये भरा, GST भरा, वो रोड टैक्स भरा, टोल भरा, कि आपको एक चेक आया है, राइट, कि आप करदाता हो, कि आपका मतलब बाकी कुछ योजनाएं होते हैं, जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, या और कहीं पे हुआ था। लेकिन ये जो टैरिफ वॉर, मतलब इसका वॉर ये शब्द का इस्तेमाल ही गलत है। ये दोनों दोस्त गहरे दोस्त है। और लेकिन मैं सर क्या ये सेम चीज तो फार्मास्यूटिकल में भी होगी ना, अगर वो टैक्स लगाते हैं तो, क्योंकि भारतीय मेडिसिन तो अमेरिका के मार्केट में ज्यादा है इनके व्यापार के अनुसार से देखें तो, बिजनेस से। तो उसका क्या है ना, उसका लेना सिक्योरिटी से है हम्म कि अगर कोई जंग होता है विश्व में, जैसा कोविड हम्म जैसा होता है, तो हम्म अमेरिका ये चाहता है कि वो डिपेंडेंट ना रहे दूसरे देशों पर, जो उनकी बेसिक चीजें है उसके लिए। हम्म तो हम्म अमेरिका कह रहा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि चीन से आता है या इंडिया से आता है, उनको खुद बनाना है। और हाँ अगर डिपेंडेंसी प्यार कम करना अगर चाहते हैं। प्यार से देखा गया है तो ये सब दवाओं के डिजाइन अमेरिका के हैं, हम्म सिर्फ बनाते दूसरे देशों में। हम्म ऐसी कोई खोज नहीं है। आप मुझे एक खोज बता दो, हम्म टेलीविजन छोड़ के, टेलीविजन और रेलवे छोड़ के 200 साल में एक खोज बताओ जो अमेरिका में नहीं हुई थी। हाँ मतलब लेकिन सिर्फ बनाते सप्लाई हैं को देखें तो जेनरिक मेडिसिन तो इंडिया से ज़्यादा अमेरिका सब। में हाँ हाँ, तो वही तो अमेरिका का पॉइंट था कि अगर हाँ जेनरिक मेडिसिन का सप्लाई है तो हाँ वो चाइना से ज्यादा इंडिया पे निर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया उनका दोस्त है। हम्म तो इंडिया, ये मतलब ये झगड़े की बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर हमने प्यार से देख लिया तो अभी दो मसले क्या है कि क्या इंडिया टैरिफ लगाता है यूएस पे, ये करता है वो करता है, ठीक है। हाँ मतलब तो काउंटर करता है कि नहीं करता है, जैसे अमेरिका काउंटर नहीं कर रहा नहीं, है 50%। हाँ अमेरिका 75 साल के बाद पहली बार काउंटर कर रहा है। इसके हाँ पहले वन वे स्ट्रीट था, लेकिन वो सब छोड़ दो। ओके, हम्म अभी प्यार से ये सोचते हैं कि दो चीजें इंडिया कर सकता है जिससे हम्म यूएस बहुत खुश होगा। एक चीज है, यूक्रेन में अमेरिका के करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर जा रहे हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है कितना पैसा जा रहा है। अगर ये यूक्रेन का वॉर खत्म होता है, लेकिन यूक्रेन का वॉर कैसे खत्म होगा? रशिया कहेगा अमेरिका को कि आप उसको पैसा देते थे, आप उसको हथियार देते थे। भारत हम्म विश्व का एकमात्र देश है हम्म जो रिस्पेक्टेड भी है, सब लोगों को अच्छा भी लगता है, हम्म और रशिया के साथ भी दोस्ती है, यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है। तो ये टाइम है कि भारत हाँ विश्व के स्टेज पर पधारे। इतनी नहीं सारी काबिलियत के बावजूद हम कहाँ खड़े हैं लाइन में? तो भारत वो तो समझौता कर ले रशिया और हम्म यूक्रेन में,
फिर तो अमेरिका बेहद खुश होगा, शायद 0% नहीं टैरिफ यही तो लाएगा। है सर, मतलब अब तो देखना होगा आने वाले समय में जब मोदी और ट्रम्प मिलेंगे तो क्या ये टैरिफ रेट को लेकर बातचीत होती है और इस पे कम होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट नहीं नहीं, देखा लेकिन जाए इंडिया को भी कुछ करना पड़ेगा ना, तो और ये इंडिया सबके को, लिए अच्छा हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया और को भी दूसरी करना होगा, बात लेकिन ऐसी है ना, इनडायरेक्टली। हाँ नहीं नहीं, दूसरी बात ये है कि अभी हाँ अमेरिका के जेनेटिक एडिटिंग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, हाँ। जैसे कि क्रिस्पर, हम्म CRISPR, हम्म TIL, CART, ये निजामत बदल देंगे विश्व के हम्म पूरे डिसीजों की, ये जो हम्म अमेरिका के टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत महंगे होते हैं, हम्म एक एक इसका खर्चा 7, 8, 9, 10 लाख रुपए होता है, एक एक हम्म शॉट का। हम्म तो भारत ऐसा एकमात्र देश है हम्म दुनिया में जिसको हम्म हम लोग जुगाड़ कहते हैं ना, हम्म उसको सूट बूट डाल के अंग्रेजी में किया तो उसको इन्वेंशन बोलते हैं। तो अभी रिसर्च को इंडिया में पैसा नहीं मिलता, लेकिन इंडियन लोगों का जो सोचने का स्टाइल होता है ना, कि हम्म अगर रास्ता बंद है तो पतली गली से कैसे निकलना है, वो जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, वही टेक्नोलॉजी को हाँ इंडियन दिमाग से सोच के पूरे विश्व के लिए कम हम्म पैसे में कैसे बनाना है, ये सिर्फ भारत कर सकता है। तो इंडिया के लिए अच्छा है, हम्म विश्व के लिए अच्छा है, और अमेरिका के लिए अच्छा है। वो हाई कॉस्ट पे अमेरिका में बेचेंगे, लो कॉस्ट में पूरे विश्व के लिए बेचेंगे, और ये सिर्फ इंडिया कर सकता है। और अमेरिका को कुछ इंडिया पे ज़्यादा भरोसा रहेगा क्योंकि वो लोकतंत्र है, अंग्रेजी बात करने वाला अच्छे प्यारे लोगों का लोकतंत्र है। तो किसी पे भरोसा करना ही है तो अमेरिका भारत पे करेगी। तो ये सब बातें प्यार से होनी चाहिए। अभी मैं चलिए यही व्हाट्सएप पे देखते देख हैं। रहा था, डॉक्टर्स हाँ ग्रुप पे कुछ भी अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं अमेरिका के हाँ खिलाफ। ये बहुत हाँ गलत है, आप हाँ उसे बढ़ा रहे हो। और अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर हो इंडिया हाँ में, हाँ आप एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो इंडिया में, हाँ हाँ तो कैंसर की सारे दवाएं, सब हम्म प्रोटोकॉल, सब कंट्रोल, सब मैनुअल, बाइंडर्स, कीमोथेरेपी, इन्फ्यूजन हम्म पंप कहाँ से हम्म आते हैं? अमेरिका से। सब सर्जिकल टेक्निक्स, रोबोटिक आर्म्स, लेंसेस, प्रोस्थेटिक्स, पेसर हम्म जनरेटर्स, बैटरीज, AICDs कहाँ से आते हैं? अमेरिका हम्म से। सब ये टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग के लैब्स, उनके रिएजेंट्स, उनके जेनेटिक सिग्नेचर्स, उनका कैंसर का जो मॉलिक्यूल चेक करते हैं, कोलोगाट टेक्नोलॉजी कहाँ से आता है? अमेरिका से। TIL, क्रिस्पर, mRNA, ये ट्रीटमेंट्स है वो कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। ये जो सब दवाई है, जो उनका इन्वेंशन हुआ था, GLP-1 एजेंट, GIP-1 एजेंट कहाँ से आते हैं? अमेरिका से आते हैं। तो अगर आप इंडिया में बहुत। एलोपैथी प्रैक्टिस करते हो और आपकी हाँ प्रैक्टिस से अमेरिका निकाल दिया तो क्या बच जाता है? तो हम्म थोड़ा सोचे ना, कुछ भी बक रहा है व्हाट्सएप पे अमेरिका के खिलाफ। मुझे हम्म पता है कि भारतीय लोगों को गुस्सा क्यों आया है, और मैं हम्म समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बढ़ाते रहे, राइट। चलिए देखते हैं कि अभी अब आगे टैरिफ वाला जो ये मामला है वो कहाँ पर जाके रुकता है और दोनों देश के बीच में कहाँ पर बातचीत होती है, किस हद तक बातचीत होती है दोनों के बीच में। फिलहाल कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आपका रवि सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर, थैंक यू, आपने हमें समय थैंक्स दिया। अ दर्शकों थैंक को भी बहुत बहुत स्वागत, और आप हमारे न्यूज़ तक पे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।